स्वागत है देश के जितने भी मेरे एफकैट के एस्पिरेंट हैं। एफकैट 2/2022 की एसएसबी इंटरव्यू डेट शेड्यूल हो चुकी हैं और जल्द ही आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डेजिग्नेटेड एफएसबी सेंटर्स पे रिपोर्ट करेंगे। बात करें एसएसबी इंटरव्यू डेट्स की तो मेल कैंडिडेट्स की डेट 17 अक्टूबर से शुरू हो गई और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 14 नवंबर से उनके क्रमशः एसएसबी डेट शेड्यूल हो रही हैं। एफकैट एंट्री के कैंडिडेट्स ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि वो अपने मेरिट लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें जानना होता है कि सर आखिर कितना सेफ स्कोर है कि वो मेरिट इन हो जाएं और वाकई में उन्हें किसी तरह का डाउट न रह जाए। तो चलिए आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे डिटेल तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एफकैट एंट्री में फाइनल सफलता के लिए आपके रिटन से लेकर के एसएसबी दोनों के ही बेहतर स्कोर कितने मायने रखते हैं। और जितने भी बच्चे इसमें रिटन क्वालिफाई कर लिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एसएसबी अब आपका बिल्कुल शेड्यूल हो चुका है और जो रिटन में होना था वो हो गया। नाउ यू हैव अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर फॉर द एसएसबी। तो एसएसबी में जान लगाइए एंड गिव योर बेस्ट। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री ऑन द ग्रेजुएशन लेवल फॉर द एयरफोर्स। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर एयरफोर्स की कोई एंट्री है कमीशन कैटेगरी में एफकैट के अलावा। एफकैट वन ऑफ द बेस्ट एंट्री में है। मुझे लगता है जितने भी इंडियन एयरफोर्स लवर हैं कमीशन कैटेगरी में, चाहे वो फ्लाइंग क्रू की बात हो, ग्राउंड ड्यूटी की बात हो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात हो, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात हो, क्रमशः आप देखें तो 6-6 महीने पे शेड्यूल्ड एग्जाम आपका 2 बार, एक फेब मंथ में, एक अगस्त मंथ में, और शेड्यूल तरीके से प्रॉपर एसएसबी उनकी कंडक्ट होना और फाइनली कैंडिडेट्स की मेरिट रिलीज करके उनका क्रमशः ट्रेनिंग सेंटर पे हर साल 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर प्रॉपर तरीके से उन्हें भेजना। तो मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत सिलेक्शन प्रक्रिया अगर देखने को है कहीं तो एफकैट एंट्री में है। तो जितने भी हमारे बच्चे रिटन क्लियर किए हैं मैं कहना चाहता हूँ दिस इज अ प्राइम टाइम इन लाइफ एंड आई थिंक रिटन में जो होना तो हुआ। नाउ यू नीड टू स्कोर बेस्ट इन द एसएसबी और कहते हैं कि एसएसबी के बेस्ट स्कोर की ओर आपको जाना है तो आपको मेजर कलसिप परिवार का हिस्सा बनना है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग का, क्योंकि हम मास ट्रेनिंग नहीं इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं और आपको इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, क्योंकि आपको पता है कि एसएसबी किसी रिटन का टेस्ट नहीं, एक पर्सनालिटी का टेस्ट है और हर पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक है और उसको इंडिविजुअली हर टास्क और जो है हर एक्टिविटी के दौरान एनालाइज करना और उसको ये बताना कि आखिर वेलक्यू के दृष्टिकोण से क्या चीज़ें उसमें बेहतर हैं और क्या उसे बेहतर करने की आवश्यकता है, जो आपको इंडिविजुअली मिलेगा एमकेसी परिवार में। तो चलिए आज शुरू करते हैं एफकैट का कंप्लीट विश्लेषण। सबसे पहले जानेंगे एफकैट फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। एफकैट एंट्री का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है एफकैट के रिटन स्कोर और एसएसबी इंटरव्यू के स्कोर से। ये कोई नई बात नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन ये सेम चीज़ एनडीए के लिए भी हैपन होती है, सेम चीज़ सीडीएस के लिए भी हैपन होती है। दैट मीन जो रिटन का उनका स्कोर होता है और फाइनली जो एसएसबी का स्कोर होता है, दोनों को ही मिला करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो एफकैट में भी सेम ही प्रक्रिया है। एफएसबी इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता है। सपोज कोई कैंडिडेट 140 से 150 में रिकमेंड हो जाता है तो उसके लिए रिटन स्कोर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो यहाँ 2 कंडीशंस होती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे का रिटन स्कोर बहुत मैटर करता है कि आखिर उसने रिटन में कितना बेटर स्कोर किया हुआ है। बट मैं आज बहुत सारे बच्चों के इसके साथ आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि समटाइम जिसे कंफ्यूजन आता है कि सर इस बार 157 का कट ऑफ गया और हमने इतना स्कोर किया, क्या सर इस स्कोर पे फाइनली एसएसबी में फाइनली जो है रेकमेंड हुआ जा सकता है? तो बिल्कुल रेकमेंड हुआ जा सकता है और रेकमेंड ही नहीं हुआ जा सकता, एसएसबी में एक बेहतर स्कोर भी किया जा सकता है, जो आपको फाइनली मेरिट बनाने की सबसे बड़ी वजह बनता है। मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल शेयर करता हूं एनडीए के माध्यम से। नेशनल डिफेंस एकेडमी का कट ऑफ गया 350। अब एक बच्चा स्कोर करता है 350 मार्क्स। अब उसके अंदर डर है कि सर 350 मार्क्स, लोगों ने तो 450 500 तक स्कोर किए हैं, मैं तो सर स्टैंड ही नहीं करता कहीं। मैंने उसको सजेस्ट किया इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ यू हैव अ नेक्स्ट राउंड एंड दैट इज एसएसबी। आप अपना एसएसबी में जाके बेस्ट दो। बच्चे ने डिसाइड किया और ऑब्वियसली एसएसबी में उसने बेस्ट दिया एंड ही स्कोर्ड 462 मार्क्स इन द एसएसबी और फाइनली उसका मार्क्स जो निकला वो 800 के एबव निकला। जिन लड़कों ने 450 एंड 500 के आसपास स्कोर किया था वो रैंक ले जाते हैं 212 213, बट वो बच्चा रैंक पाता है 128। तो मुझे ये समझाना आप सबको कि बिल्कुल जो फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन में हो गया जो स्कोर है दैट्स ओके। नाउ गिव योर बेस्ट टू स्कोर बेटर फॉर द एसएसबी। अगर उधर आप 200 के आसपास का स्कोर ले जाते हैं तो कोई माई का लाल आपको रेकमेंड होने से नहीं रोक सकता है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट फोकस टुवर्ड दिस ओवरऑल। अब आप ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करें, ये भी एक बड़ा डाउट रहता है तो इस पर भी क्लैरिटी ले लेते हैं। आपको पता है कि एफकैट में टोटल जो है ब्रांचेज हैं वो 4 तरह की होती हैं। अमूमन जो है 3 ब्रांचेज में ज़्यादातर भर्ती हम देखने को पाते हैं, जिसमें आपका ग्राउंड ड्यूटी है, टेक्निकल ब्रांच है और आपकी फ्लाइंग ब्रांच है। फ्लाइंग के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई सबसे हाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें 10+2 स्टैंडर्ड का भी पैरामीटर लगाया जाता है कि हाँ 10+2 में भी आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो भी बच्चे आते हैं वे स्पेसिफिक आते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल स्टैंडर्ड है, क्योंकि सबको जो है CPSS टेस्ट से भी गुजरना होता है, क्योंकि फ्लाइंग कोर के लिए है। तो
इतने हाई सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद जब आप गुजर करके फाइनली मेडिकल भी ओके हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं मेरिट आउट होने के, क्योंकि वही बच्चे स्पेसिफिक फ्लाइंग ब्रांच में पहुंच रहे होते हैं जो वाकई में पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि उनके पास कई स्टेज ऑलरेडी टफ है। रिटर्न हुआ, ठीक है, उन्होंने रिटर्न में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, कट ऑफ से बस 2 4 6 नंबर स्कोर किया ज़्यादा, नो इशू। फिर आता है क्राइटेरिया उनका एसएसबी का, एसएसबी भी उन्होंने बेटर स्कोर किया। फिर जब उसे सीपीएसएस से गुजरना पड़ा, वो सबसे अहम टेस्ट था उसके लिए, उसको भी उसने क्लियर कर लिया। मेडिकल पैरामीटर फ्लाइंग कोर के लिए सबसे अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, बच्चे ने वो भी क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे मेरिट इन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच में बच्चे ये ना डरा करें कि बहुत हैवी स्कोर का कट ऑफ जाएगा। अगर आपने रिटर्न में ठीक ठाक कर रखा है और एसएसबी में भी आप ठीक ठाक कर रहे हो, सीपीएसएस मेडिकल क्लियर है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनली जो है मेरिट इन होने के और सफलता पाने का। अब बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि रिकमेंड हो गया सर, मेडिकल जो पैरामीटर्स हैं वो तय नहीं कर पाए जो कि फ्लाइंग कैटेगरी के लिए है, तो उसे ग्राउंड ड्यूटी मिल जाए, क्योंकि आप प्रायोरिटी वहाँ पे डिसाइड किए होते हैं। ठीक है, ऐसे टेक्निकल वाला कैंडिडेट अगर ईकेटी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए ऑटोमेटिक वो एलिजिबल हो जाता है। इसलिए बात करें ग्राउंड ड्यूटी के सेफ स्कोर की, सबसे ज़्यादा है, तो अगर कट ऑफ ऑब्वियसली 157 का गया है, तो हमेशा सेफ स्कोर जो ग्राउंड ड्यूटी का, वहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने निकल के आता है। 170 प्लस के आसपास का ही क्राइटेरिया माना जाता है, बट मुझे लगता है कि आपके पास एसएसबी का ऑप्शन है। अगर वहाँ से आप बेहतर स्कोर करते हैं तो आप 157 के भी कट ऑफ पे अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे कैंडिडेट 200 का भी स्कोर ले जा रहे हैं, बट वो फाइनली मेरिट आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है कि उनका एसएसबी का स्कोर अप टू द मार्क नहीं है। तो मेरिट आउट होना है, दोनों का ही स्कोर आपका जुड़ के आपको फाइनली सफलता दिलाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेट आप रिटर्न में भी बेस्ट दीजिए और फाइनली एसएसबी में भी बेस्ट दीजिए। और रिटर्न में बेस्ट देने के लिए बिल्कुल इंतजार मत करिए, उठिए, खड़े होइए और आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए। आखिर 157 की ही कट ऑफ क्यों ना भाई, 300 मार्क्स का पेपर था, 250 का भी स्कोर तो जा सकता है, 220 का भी स्कोर जा सकता है। और मैं ऐसा कोई बड़ा स्कोर नहीं बता रहा हूँ, बच्चे ये करते हैं। पेपर क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, अर्थमेटिक है, जीके, इंग्लिश है। मैं जानता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे आ रहे हैं, आप में पोटेंशियल है, बट एग्जैक्टली जो पेपर है, जो स्टैंडर्ड है, उसके ओरिएंटेड क्वेश्चंस, उसके ओरिएंटेड प्रैक्टिस की भी तो ज़रूरत है। जब तक उस लेवल के क्वेश्चंस और वो स्पीड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आप नहीं करेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे कितना बेटर स्कोर करना है। तो मुझे लगता है कि ये घुट घुट के जीने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट देने की चीज़ है एफकैट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो गिव फोकस टुवर्ड द रिटन एग्जामिनेशन और फटाफट बैग पैक करिए, एमकेसी का हिस्सा बनिए। बेस्ट गाइडेंस आपको इधर मिलेगा एफकैट के लिए, और ग्रेजुएशन में एफकैट क्यों, सीडीएस, सीपीएफ, कोई भी एंट्री हो, सबके लिए बेस्ट गाइडेंस आपको इधर से मिलेगा। आप रिटन में भी बेहतर स्कोर करेंगे एंड हम आपको वो डेवलपमेंट, वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर देंगे जिससे आप फाइनली एसएसबी में बेहतर कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि रिटन में अब जो हुआ सो हुआ, नाउ इट्स अ टाइम बड़ी गिव द बेस्ट फॉर द एसएसबी। दैट मीन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करिए, और मुझे लगता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल आपको मेरिट इन होने के पूरे चांसेस बना देती है। लास्ट कुछ ईयर से एफकैट एग्जाम में हम लोग कम सा ग्रोथ भी देखने को पाएंगे। पहले कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता था, बट अभी कट ऑफ सेम टू सेम आ रहा है, मतलब लाइक 160 के आसपास चीज़ें जा रही हैं, तो ये अपने आप में मैटर कर रहा है। जैसे 157 इस बार देखने को मिला, लाजमी सी बात है फैब में स्कोर ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं अब ज़रूरत हो गई कि आप एक सही स्ट्रैटेजी, सही फोकस के साथ आप परफॉर्म करते हैं तो आप अच्छा कर पाते हैं। और रिटन के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजी को उस लेवल पर अप्रोच किया जाए, और साथ ही साथ एसएसबी के लिए एक बेहतर गाइडेंस लिया जाए, जहाँ ऑब्वियसली हर प्रॉस्पेक्ट पर, चाहे वो साइकोलॉजी का टेस्ट हो वहाँ बेहतर करना है, चाहे वो इंटरव्यू पार्ट हो वहाँ डायनेमिक परफॉर्म करना है, जीटीओ टास्क है। बहुत डरते हैं आप उस चीज़ से कि सर आउटडोर एक्टिविटीज़ है कैसे करेंगे, बट आप जब एमकेसी का हिस्सा बनेंगे, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, तो हम आपको उस लेवल पर डेवलप कर देंगे कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो फाइनली यही सब कहना चाहूँगा कि आप सब बेहतर ढंग से मेहनत करें और ये समझें टेक्निकली कि आपके पास दोनों चीज़ें हैं। आप रिटन में भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं और 200 का आंकड़ा तो रखना चाहिए एटलीस्ट कम से कम, और एसएसबी में भी 200 का, और मुझे लगता है 400 का आंकड़ा अगर आपके पास है तो आप 100% एफकैट में अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं और मेरिट इन होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद से डाउट नहीं होना चाहिए, आज के बाद से एफर्ट्स होना चाहिए। आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके पूछेंगे नहीं सेफ स्कोर, give the best score, you will be the safe and will become the part of Indian Air Force as a proudable commissioned officer for the flying corps, for the technical branches and for the ground duty। और मेजर कर्सी परिवार हमेशा से वचनबद्ध रहा है एक बेहतर रिजल्ट, बेहतर सिलेक्शन के लिए। तो मैं देश के जितने भी एफकैट के बच्चे मैं कहना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन वर्चुअल बहुत सारे भटकाव से हट करके एक रियल एफर्ट्स और रियल परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। उसके लिए आप एमकेसी का हिस्सा बनिए और फाइनली एफकैट में अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना फ़ोन उठा के कॉल कर लेना है 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर देना है 9696230033 पर। मुझे लगता है कि आप अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे और एमकेसी आपको बिल्कुल 100% सिलेक्शन दिलाएगा और आपको मेरिट इन भी कराएगा। विश यू ऑल गुड लक, वेलकम एमकेसी, जय हिंद, जय भारत।